नमोऽस्तु ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। प्रातःकालीन इस श्रीमद् भागवत कथा सत्र में समुपस्थित समस्त संतजनों, वैष्णवजनों, भक्तजनों, विद्वज्जनों, श्रीमद् भागवत कथा रस पिपासु संतजनों के चरणों में मैं पुनः पुनः विनीत प्रणाम निवेदन करता हूँ। भगवान की कृपा, आप सबकी सदिच्छा, अनुकूलता, शुभाशीर्वाद से हम लोग भगवान के कथा का मनन, स्मरण, कीर्तन, श्रवण सुबह भी कर पाते हैं, एक बार सायंकाल भी कर पाते हैं। यह मनुष्य जीवन का एक अत्यंत अमूल्य सौभाग्य है। तो इसके लिए आप सब दायी हैं, आप सब उसके प्रति कारण हैं। इसलिए पुनः पुनः सभी के चरणों में मैं प्रणाम एवं कृतज्ञता निवेदन करता हूँ। कल की कथा जहाँ समाप्त हुई थी उससे आगे का पाठ हम लोग शुरू करें, तो उससे पहले मुझे लगता है कोई अगर हमारे संतों में से, हमारे भक्तों में से हैं जो कल के वही 2-3 श्लोकों का पाठ करके उसका हिंदी का अनुवाद करें, तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। हाँ गुरु जी, अरुण जी हैं आज से, आज अरुण जी ही पाठ करें। अच्छा अरुण जी, ठीक है। अरुण जी, हाँ अब हुआ। गुरु जी नमो नमः। नमो नमः, नमो नमः। करिए शुरू। सभी संत जनों, सज्जनों, वैष्णव जनों के पदारविंद में प्रणाम करते हुए मैं आज का जो पाठ है उसका प्रारंभ करता हूँ। मूकं करोति वाचालं पंगुलंघयते गिरि यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदं। गुरु जी 19वां से शुरू करूं क्या? हाँ हाँ करिए करिए, 1-2 श्लोक आगे पीछे हो जाए तो कोई समस्या नहीं है, सब अमृत ही अमृत है। जी जी जी। अंतर्हृदय भुजग भोग परी हमारा
कृष्णं निरीहमुपलभ्य जलाशयान्ते गोपांसमूढधिषणान् परितः पशुंश्च संक्रन्दतः परमकर्मस महापुरार्ताः। इस श्लोक में उन्होंने दूर से ही देखा कि कालिय दह में कालिय नाग के शरीर से बंधे हुए श्री कृष्ण चेष्टाहीन हो रहे हैं। कुंड के किनारे पर ग्वाल बाल अचेत हुए पड़े हैं और गौए बैल बछड़े आदि बड़े आर्त स्वर से टकरा रहे हैं। यह सब देखकर वे सब गोप अत्यंत व्याकुल और अंत में मूर्छित हो गए। गोप्योनुरक्त मनसो भगवत्यनन्ते तत्सौहृदा स्मितविलोकगिरा स्मरन्त्यः ग्रस्ते हिना प्रियतमे भृशदुःखतप्ताः शून्यं प्रिय व्यतिहृतं ददृशु स्त्रीलोकाम्। गोपियों का मन अनंत गुणगण निलय भगवान श्री कृष्ण के प्रेम के रंग में रंगा हुआ था। ये तो नित्य निरंतर भगवान के सौहार्द, उनकी मधुर मुस्कान, प्रेम भरी चितवन तथा मीठी वाणी का ही स्मरण करती रहती थी। जब उन्होंने देखा कि हमारे प्रियतम श्याम सुंदर को काले सांप ने जकड़ रखा है, तब तो उनके हृदय में बड़ा ही दुख और बड़ी ही जलन हुई। अपने प्राण वल्लभ जीवन सर्वस्व के बिना उन्हें तीनों लोग सुने देखने लगे। तः कृष्णमातरमपत्यमनुप्रविष्टाम् तुल्य व्यथा समनुगृह्य शुच स्रवन्त्यः तास्ता ब्रज प्रिय कथा कथयन्त्य आसन् कृष्णाननेर्पित दृशो मृतक प्रतीकाः। माता जशोदा तो अपने लाल के पीछे कालिय हद में कूदने ही जा रही थी, परंतु गोपियों ने उन्हें पकड़ लिया। उनके हृदय में भी वैसी ही पीड़ा थी। उनकी आंखों से भी आंसुओं की झड़ी लगी हुई थी। सबकी आंखें श्री कृष्ण के मुख कमल पर लगी थी। जिनके शरीर में चेतना थी, वे ब्रजमोहन श्री कृष्ण की पुतनावध आदि जितने राक्षसों का वध हुआ था, उन सब आदि की प्यारी प्यारी ऐश्वर्य की लीलाएं कह कहकर यशोदा जी को धीरज बनाने लगी। किंतु अधिकांश तो मुर्दे की तरह पड़ ही गई थी। इस तक यहाँ तक काल हुआ था। जय आगे पढ़ो ग्रंथराज कभी। श्रीमद् भागवतम की जय। अरुण जी ने 3 श्लोकों का जो पाठ किया, बहुत सुंदर ढंग से आपने अपने हिसाब से उसका उच्चारण एवं हिंदी में इसका अनुवाद किया। तो हम लोग जो कथा श्रवण कर रहे थे, जो वहाँ की यमुना तट में भगवान को कालिय के लपेट में लिए जाने के बाद
वहाँ समस्त गोपजन उपस्थित हैं, तो उनकी जो दुर्दशा हो रही है उसका वर्णन किया जा रहा था। और ये जो 3 श्लोक थे ये बहुत ही मार्मिक श्लोक थे। पहले श्लोक में सामान्य ब्रजजनों की दुर्दशा का वर्णन किया गया, अर्थात जब सभी जाकर के बालक नारियां एवं गोपगण, छोटे बड़े मझारे जितने भी थे, तो ये सब जब वहां पहुंच गए तो उनकी क्या दुर्दशा हो रही थी उसका वर्णन तो पहले श्लोक में किया गया। परम कस्मलम आपुरार्ता। तो दूसरा जो श्लोक था गोप्योनुरक्त मनस, यहाँ श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे थे जो अनुरागवती अर्थात भगवान के प्रति प्रणयवती जो गोपियां थी उनकी क्या दशा थी, उनकी क्या दुर्दशा थी, उनकी क्या हाल हो रही थी, उसका वर्णन किया गया। और कल हम लोग अंत में जिस श्लोक की व्याख्या श्रवण कर रहे थे वह था यशोदा मैया की क्या दशा थी एवं यशोदा मैया को साहस दिलाने वाली जो माताएं हैं या उनको आश्वासन दिलाने वाली जो मातृस्थानीय गोपियां हैं, जो भगवान के प्रति वात्सल्य भाव अपने हृदय में निरंतर धारण करती हैं, उनकी क्या दुर्दशा थी उस बात को कहा गया। ये अंतिम श्लोक में ताः कृष्णमातरमपत्यमनुप्रतप्ताम् तुल्यव्यथाः समनुगृह्य शुचः स्रवन्त्यः तास्ता ब्रजप्रियकथाः कथयन्त्य आसन् कृष्णाननेर्पितदृशो प्रतीकाः। अर्थात ये सब यशोदा मैया की हाल को देख करके, यशोदा मैया भगवान की इस दशा को देख करके निश्चेष्ट हो चुकी हैं, निष्प्राण हो चुकी हैं, शिथिल हो चुकी हैं। तो उनको गोद में लेकर के किसी एक गोपी ने उनको गोद में ले लिया एवं समस्त गोपियां उनको समझा रही हैं। तो इसकी श्रीधर स्वामी पाद की जो व्याख्या थी, मूल का अर्थ तो हम लोग श्रवण किए हैं, श्रीधर स्वामी की कुछ व्याख्या इस पर नहीं है। हम चक्रवर्ती पाद की व्याख्या का अध्ययन कर रहे थे, थोड़ा सा हुआ था और बाकी था कुछ। तत्र वात्सल्यवती नाम वैक्लव्यम आह। जो वात्सल्यवती माताएं हैं, जो गोपी जन हैं, उनके हृदय में क्या वैक्लव्य यानी उनके हृदय में क्या दुख यंत्रणा हो रही थी उसको श्री चक्रवर्ती पाद समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ताः प्रसिद्धा पुरंध्रिय। पुरंध्री शब्द का अर्थ किया गया था पति पुत्रादि मति। अपत्यम अनु श्लोक में है ताः कृष्ण मातरम अपत्यम अनुप्रतप्ताम। तो अपत्यम अनुप्रतप्ता, यशोदा मैया अपने पुत्र के अनुप्रतप्त हो गए हैं। अनु का मतलब है अनुलक्ष्य, अर्थात उनको देख करके उनकी वह जो हृदय विदारक दशा है, जो दृश्य है, उसको देख करके वे अनुप्रतप्त हुई हैं, उनको देख करके अतिशयन आहत हुई हैं। तो उसी बात को चक्रवर्ती पाद कर रहे हैं। अनु का मतलब है लक्ष्यकृत्य। प्रतप्ताम संताप जर्जराम। संताप से, दुख से वे जर्जर हो गई हैं। जर्जर का अर्थात उनका समस्त शरीर शिथिल हो गया है, निष्प्राण हो गई हैं, निश्चेष्ट हो गई हैं, मृतवत हो गई हैं। तो संताप से जर्जर। और प्रविष्टामिति पाठ है अपत्य एव लीनताम प्राप्ताम तम अनु प्रतप्ताम तम अनु प्रविष्टाम। जहाँ प्रविष्ट पाठ है तो उसका अर्थ यह है कि वे भी भगवान में ही प्रविष्ट हो गए हैं, यानी भगवान में अपने को लीन, अपने पुत्र में, नंदनंदन में अपने को लीन कर चुकी हैं। कहने का मतलब है उनकी कोई अभी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, अर्थात निष्प्राण होने के कारण
लगता है कि ये कोई अलग व्यक्ति नहीं है। क्यों ऐसा हुआ है? क्योंकि भगवान की चिंता करते हुए, अपने पुत्र की चिंता करते हुए ऐसी हुई हैं, इसलिए लग रहा है कि ये अपने पुत्र में ही प्रविष्ट हो गई हैं। और उसका तात्पर्य ये हुआ कि मूर्छिताम इति यावत, लीनताम प्राप्ताम यानी मूर्छिताम इति यावत, कृष्ण मातरम यशोदाम सम्यक अनुगृह्य। यह जो शब्द है इसी की व्याख्या चक्रवर्ती बात बड़े अच्छे ढंग से कर रहे हैं। अनुतप्ताम तुल्य व्यथा समनुगृह्य, जो लोग तुल्य व्यथ थे, अर्थात यशोदा मैया की जो बांधवियां थी, उनकी जो सखियां थी, वे तुल्य व्यथा, जितनी व्यथा यशोदा मैया के हृदय में हो रही थी, इन सब के हृदय में भी उतनी ही व्यथा हो रही थी। तो वे क्या कर रही हैं? वे समनुगृह्य, यशोदा मैया के प्रति अनुग्रह कर रही हैं, सम्यक अनुग्रह कर रही हैं। तो उनका अनुग्रह क्या है, किस तरह से अनुग्रह कर रही हैं, उसको चक्रवर्ती पाद समझा रहे हैं। सम्यक अनुगृह्य इति अधुनापि अस्याः शरीरे प्राणाः प्रायो वर्तन्ते। अर्थात अभी उनको संदेह हो रहा था कि ये पूरी तरह से निष्प्राण हो गई हैं, अर्थात मृत हो गई हैं, लेकिन कुछ लक्षण से उनको ऐसा लग रहा है ना ना, अभी भी कुछ प्राण इनमें बचा है, अभी पूरी तरह से ये मृत नहीं हुई हैं, मृत प्राय भले हुई हैं, लेकिन इनमें कुछ प्राण अभी बचा है। तो इसीलिए इस शरीर की रक्षा करनी चाहिए, इस शरीर को किसी तरह से बचाए रखना चाहिए। अस्याः शरीरे प्राणाः प्रायो वर्तन्ते तद इदम नोपेक्षणीयम। इसलिए इस शरीर की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि हाँ इनका तो नाश हो गया है, इनका तो मरण हो गया है, इसलिए हम चेष्टा करते हैं किसी तरह से कन्हैया को बचाने के लिए, क्योंकि अभी जो हाथ में है, जो जिसकी रक्षा हम कर सकते हैं उसकी चेष्टा करनी चाहिए। लेकिन ऐसी बात नहीं है, उनको लगता है कि यशोदा मैया अभी भी जीवित हैं, इसलिए पहले इनको धैर्य दिलाना चाहिए, आश्वासन दिलाना चाहिए, इनको उज्जीवित करके रखना चाहिए, क्योंकि तभी हम सबका कल्याण संभव है। ऐसा कह करके तद भुजाभ्याम अंके कृत्य, ये तद भुजाभ्याम अंके कृत्य का शायद यह मतलब है, उनके दोनों हाथों को पकड़ करके, दोनों हाथों के अवलंबन से और कोई मस्तक को पकड़ करके किसी गोपी के गोद में उनको ले लिया गया। तद भुजाभ्याम अंके कृत्य शीतल सलीलेन अश्रु लाला क्लिन्नम मुखम मुहुर्मुहुः प्रक्षाल्य। तो यशोदा मैया की सखियां क्या कर रही हैं? उनको गोद में ले रखी हैं, अर्थात उनका जो पूर्व शरीर है, शरीर का जो ऊर्ध्व भाग है, तो उस अंश को किसी सखी ने गोद में ले रखा है, और उस मुखमंडल में निरंतर अचेत अवस्था में भी अश्रु का निर्गम हो रहा है, अश्रु की धारा बरस रही है, एवं उनके मुख से लाला निकल रही है, अर्थात अचेतन अवस्था में वो अवस्था होने के कारण उनके लाला को संभालने का, कफादि को संभालने का सामर्थ्य नहीं होता है। हम जब जीवित होते हैं, हम जब सचेतन होते हैं, तो मुख में जो लाला कफादि होते हैं उसको हम समाहित कर लेते हैं, लेकिन मृत व्यक्ति या मूर्छित व्यक्ति ऐसा नहीं कर पाता है, इसलिए उनके मुख से लाला निकल रही हैं, नेत्र से अश्रु का वर्षण हो रहा है। तो ये गोपियां उनके मुखमंडल को बार बार प्रक्षालन कर रही हैं, उनको अच्छा नहीं लगता है यशोदा मैया के नेत्रों से इतना अश्रु निकल रहा है और उनके मुखमंडल से लाला निकल रहा है, तो ये उनको सहन नहीं होता है, इसका प्रतिकार करना चाहती हैं, इसलिए बार बार प्रक्षालन करती हैं। कैसे? शीतल सलीलेना, ठंडे जल से, अश्रु लाला क्लिन्नम मुखम, अश्रु से एवं लाला से क्लिन्ना, पूरा तरबतर जो मुख जो भीज गया है सब तरह से, ऐसे मुख को बार बार प्रक्षाल्य ब्रज प्रियस्य कृष्णस्य कथाः तास्ताः उच्चैः कथयन्त्यः।
तास्ता ब्रज प्रिय कथा कथयन्त्यमासन। तो ब्रज के तो प्रिय श्री नंदनंदन हैं, श्री कृष्णचंद्र हैं, उनकी जो कथाएं हैं उन कथाओं को वो जोर जोर से कह रही हैं, धीरे से नहीं। उनको लगता है कि जोर से हम अगर भगवान की कथा को कहेंगे, श्री कृष्ण की कथा को कहेंगे, लाला की कथा को कहेंगे, तो यशोदा मैया के कान में वो कथा जब जाएगी, वो चाहे मृत भी हो गई हो, वो खड़ी हो जाएगी, कान खड़ा कर लेगी एवं वो भगवान की कथा को, अपने पुत्र की मधुर कथाओं का श्रवण करेगी। तो उसमें जब चेतना वापिस आ जाएगी, फिर बाकी काम हम लोग कर लेंगे। इसीलिए जोर जोर से उच्च ही कथयन्त्यः। क्यों? तच्चेतना प्रापणार्थम, उनकी चेतना को वापिस लाने के लिए हर तरह की चेष्टा की जाती है। तच्चेतना प्रापणार्थमिति भावः। ताः कीदृश्यः, यहाँ बहुत सुंदर व्याख्या दे रहे हैं। ताः कृष्णमातरम अपत्यम अनुप्रतप्ताम तुल्य व्यथा समनुगुरुयः शुचः स्रवन्त्यः। ये शुचः स्रवन्त्यः, इसकी बहुत सुंदर व्याख्या चक्रवर्ती पाद दे रहे हैं कि ये जो तुल्य व्यथा, जो यशोदा मैया की सखियां हैं, जो उनकी सहेलियां हैं, वो कैसी हैं ना? शुचः स्रवन्त्यः। शुचः का मतलब है शोकस्य, षष्ठी एकवचन। तो शोक का ये स्रवंती हैं। स्रवंती शब्द का अर्थ है नदी। ये चक्रवर्ती पाद की व्याख्या है। शुचः यानी शोकस्य, स्रवंत्यः नद्यः, स्रवंती निम्नगा पगा इति अमरः। चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं स्रवंती शब्द का एक अर्थ नदी भी है। इसलिए ये गोपियां, यशोदा मैया की जो सखियां, ये साक्षात शोक की नदियां ही हैं। अर्थात शोक की मात्रा उनमें इतनी हो गई है, भगवान को इस अवस्था में देख करके लग रहा है ये तो शोक की नदियां ही हैं। तो शुचः स्रवन्त्यः ताः तुल्यव्यथाः, ताः तुल्यव्यथाः ब्रजस्त्रियः ब्रजप्रिय कथाः कथयन्त्यः आसन्। तो स्रवन्ति निम्नगा इति अमरः स्व तरंगेन अन्यान् अपि प्लावयन्त्य इति भावः। चक्रवर्ती पाद का कहना है, इसका अभिप्राय यह है, जब ये समस्त सखियां, यशोदा मैया की सखियां, ये साक्षात शोक की नदी है, तो नदी का स्वभाव है दूसरों को वो प्लावित करता है। जैसे जल होता है उसी तरह से दूसरों को प्लावित करता है। अर्थात अगर जल गर्म हो तो जो उसमें प्लावित होते हैं, स्नान करते हैं, उनको गर्मी का अनुभव होता है। जल अगर शीतल हो तो शीतलता का अनुभव होता है। लेकिन ये जो नदियां हैं, ये तो साक्षात शोक हैं, ये साक्षात दुख हैं। तो इसलिए ये क्या कर रही हैं ना, अपने स्वभाव से, अपनी इस स्थिति से आसपास के जितने और जन हैं उनको भी और पूरी तरह से शोक में डुबा रही हैं। सभी दुखी हैं, लेकिन यशोदा मैया का दुख कुछ अत्यधिक है, और उनके साथ उनकी सखियां जो हैं उनका शोक भी अत्यधिक है। तो उस शोक से जो आसपास के जो गोपजन हैं, जो बालक गण इवन हैं, जो इतना समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या हुआ है, कुछ बालक तो ऐसे हैं जिनको बोध भी नहीं है क्या हुआ है, तो उनको भी, जो समझदार नहीं है उनको भी ये यशोदा मैया की सखियां, ये शोक की नदी होने के कारण, शोक का अवतार होने के कारण, शोक का साक्षात मूर्त स्वरूप होने के कारण सभी को शोक में व्याकुलित कर रही हैं। स्वतरंगेन अन्यानपि प्लावयन्त्य इति भावः। अब इस श्लोक में अंतिम अंश है मृतक प्रतीका। मृतक प्रतीक हो गई हैं। कहने का मतलब यह है, चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं अंते, अर्थात जब उनकी चेष्टा इतनी सफल नहीं हो रही, यशोदा मैया को के हृदय में, शरीर में चेतना लाने की कोशिश कर रही हैं, उनको स्वस्थ करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। इसीलिए वे क्या हो गई ना, मृतक प्रतीका। मृतक प्रतीक शब्द का अर्थ लग रहा है कि मृत प्राय, लेकिन प्रतीक शब्द का अर्थ है अवयव। तो मृतकस्य अवयव की तरह अवयव हो जिनका, वे मृतक प्रतीक। अर्थात मृत व्यक्ति का शरीर, मृत व्यक्ति का अवयव
जैसे चेष्टा गंध शून्य हो जाता है, कोई भी चेष्टा उसमें नहीं रहती है, अर्थात वो पत्थर और काठ पत्थर जैसे होता है, लकड़ी और पत्थर जैसे होता है मृत व्यक्ति का जो शरीर का अवयव। तो उसी तरह से मृतकस्य प्रतीकाः इव, यानी अवयवाः इव, अवयव जिन गोपिकाओं की है उस तरह की वो हो गई हैं। जब समस्त चेष्टा उनकी व्यर्थ हुई, यशोदा मैया को जागृत नहीं कर पाए, तो उनकी हाल भी यशोदा मैया की तरह हुई। मृतक प्रतीकाः ता कृष्णमातरमपत्यमनु प्रतप्तां तुल्यव्यथाः समनुगृह्य शुचः स्रवन्त्यः तास्ता ब्रज प्रिय कथाः कथयन्त्य आसन् कृष्णाननेर्पितदृशाः मृतक प्रतीकाः। इस अंश की व्याख्या शायद चक्रवर्ती पाद ने नहीं की, ये निगत व्याख्यान है, यानी इसका अर्थ अत्यंत स्पष्ट है। कृष्णाननेर्पितदृशाः, भगवान श्री कृष्ण के आनन में मुखमंडल में इनकी दृष्टि लगी हुई है, मृतवत पड़ी हुई हैं, नेत्र खुले हुए हैं, लेकिन नेत्र की दिशा, नेत्र पूरी तरह से भगवान के मुखमंडल की ओर झुका हुआ है, अर्थात उसी तरह ये सब देख रही हैं। ता कृष्ण मातरम अपत्य मनु प्रतप्तां तुल्यव्यथाः समनुगृह्य शुचः स्रवन्त्यः तास्ता ब्रज प्रिय कथाः कथयन्त्य आसन् कृष्णाननेर्पित दृशो मृतक प्रतीकाः। क्योंकि अब कालिया ने भगवान को ऐसे लपेट रखा है, भगवान के दूसरे अंग दिख नहीं रहे, केवल उनका मुखमंडल ही दिख रहा है, उतना ही बाकी है, और बाकी तो उनके समस्त शरीर को कालिया ने जकड़ रखा है, लपेट रखा है, अपने आयत्त में ले रखा है। कृष्ण प्राणा निर्विशतो नंदादीन वीक्षतम हृदम प्रत्यसेधत्स भगवान रामः कृष्णानुभावेत्। कृष्ण प्राणा निर्विशतो नंदादीन वीक्षतम हृदम प्रत्यसेधत्स भगवान रामः कृष्णानुभावेत्। अर्थात भगवान राम, भगवान श्री बलराम, श्री दाऊजी महाराज, वे क्या कर रहे हैं ना, वे प्रत्यसेधत, वो प्रतिषेध कर रहे हैं, निवारण कर रहे हैं, रोक रहे हैं। किसको रोक रहे हैं ना, नंदादीन, अर्थात नंद बाबा प्रभृति जो गोपजन हैं वे उद्वेलित हो रहे हैं। क्या उनको करना चाहिए, शरीर में न कोई चेष्टा है और न बुद्धि कुछ काम कर रही है, न कर्तव्य का कुछ बोध है, लेकिन सामने जब कन्हैया को देख रहे हैं कालिया के कब्जे में, तो उनको लगता है कि वहीं जाकर के पहुंच जाना चाहिए, कन्हैया के पास जाकर के उसको वहां से निकाल लेना चाहिए। लेकिन यह कोई सुकर काम नहीं है, ये दुष्कर है, यह असंभव है, लेकिन उनकी बुद्धि में ऐसा नहीं आ रहा है। तो ये क्या कर रहे हैं ना, निर्विशतः, तंग हृदम निर्विशतः, अर्थात उस हृदय में ये सब प्रवेश करना चाहते हैं। कौन ना, नंदादीन। तो नंदादि को, नंद प्रवृत्ति गोपजनों को जब हृदय में प्रवेश करने पर उतारू देख रहे हैं श्री बलराम भगवान, क्यों ऐसा है, कृष्ण प्राणान, अर्थात कृष्ण ही हो जिनका प्राण, और कृष्ण के प्राण, दोनों बातें हैं, ये भगवान के प्राण हैं और भगवान भी इनके प्राण हैं। तो कृष्ण प्राणान अर्थात भगवान श्री कृष्ण ही जिनके प्राण हो, जिनके जीवन का एकमात्र अवलंबन हो, जिनके जीने का एकमात्र आश्रय हो, ऐसे जो नंद प्रभृति गोपजना वे इकट्ठे उस हृदय में प्रवेश करने पर उतारू हो गए, अभी अब प्रवेश कर ही रहे हैं, प्रवेश करने वाले हैं। तब भगवान राम प्रत्यसेधत, भगवान बलराम ने उनको प्रतिषेध किया, उनको निवारण किया, उनको हृदय में प्रवेश करने नहीं दिया। क्यों, उनका एक विशेषण है कृष्णानुभावित,
भगवान श्री कृष्ण के अनुभव को ये जानते हैं। ये अनुभव वो अनुभव नहीं है जहाँ विष्णुदेव की स्तुति में कहा जाए अस्य अनुभावम वेद गुह्यतमम शिव भगवान नारद इत्यादि। तो वो अनुभव नहीं, ये अनुभव का मतलब है प्रभाव, अर्थात भगवान के पूरे प्रभाव को भगवान बलराम जानते हैं। इसलिए उन्होंने इन लोगों को हृदय में प्रवेश करने नहीं दिया, उनको बलपूर्वक या कैसे रोक लिया। तो भगवान ने कैसे रोक लिया इसको हम लोग व्याख्या में श्रवण करेंगे। लेकिन भगवान बलराम ने समस्त नंद प्रभृति गोपजनों को विषाक्त कालीय हृदय में प्रवेश से रोक लिया। कृष्ण प्राणा निर्विशतो नंदादीन वीक्षतम हृदम प्रत्यसेधत स भगवान रामः कृष्णानुभावेत्। श्रीधर स्वामीपाद इस पर कुछ ऐसा नहीं लिख रहे हैं, चक्रवर्ती पाद जरूर लिख रहे हैं प्रत्यसेधत इति। प्रत्यसेधत इति भो कैसे प्रत्यसेधत, अर्थात भगवान बलराम इतने सारे लोगों को कैसे रोकने में समर्थ हुए। चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं भो आर्यपादाः अनेन सर्वदुर्गानि यूयमंजस्तरिष्यथ इति गर्गवचनात् अस्य तु एतादृश दुर्गोत्तरणम किम चित्रम। अर्थात ऋषि वचन को उद्धार करके ब्रजवासियों का, जिनकी बात पर अत्यंत सुदृढ़ आस्था है, ब्राह्मण के वचनों को, ऋषि के वचनों को उद्धार करते हुए बहुत बड़े पंडित जैसे, बहुत बड़े विद्वान जैसे भगवान बलराम नंद बाबा प्रवृत्ति को शास्त्र वचन के द्वारा समझा रहे हैं। कहेंगे बाबा है आर्यपादा, आपने क्या नहीं सुना, आप क्या उस बात को भूल गए? भगवान ये कन्हैया के नामकरण के समय में जो गर्गाचार्य ने किया कहा था, गर्गाचार्य जब भगवान का नामकरण कर रहे थे, भगवान बलराम का नामकरण कर रहे थे, तब गर्गाचार्य ने यह कहा था एष वः श्रेय आधास्यत, हे नंद बाबा ऐसा वह श्रेय आधास्यत, ये आप लोगों का हर तरह से कल्याण करने वाला है। आधास्यत इसकी व्याख्या में कहते हैं आधास्यति, अर्थात ऐसा श्री कृष्ण, ये जो बालक है जिसका नाम अभी कृष्ण रखा गया, ये आप लोगों का श्रेय आधास्यत, आप लोगों का निरंतर कल्याण करने वाला है। क्यों? ये गोप गोकुल नंदन, ये गोपकुल एवं गोकुल सभी को आनंद देने वाला है। इसके कारण तो ब्रज में आनंद ही आनंद प्राप्त होने वाला है। आनंद को छोड़ करके दूसरा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये आनंद कंद हैं, इसलिए गोप गोपाल नंदन, गोप गोकुल नंदन, अर्थात गोकुल नंदन एवं गोपकुल नंदन। तो ऐसा गर्ग महाराज जी ने तब कहा था अनेन सर्व दुर्गानि यूयम अंजस्तरिष्यथ, और इसके कारण आप लोग समस्त दुर्गों का अतिक्रमण कर जाएंगे, अर्थात समस्त दुस्थितियों का, समस्त विपरीत परिस्थितियों का आप लोग अतिक्रमण कर जाएंगे। अर्थात आपको कोई भी दुर्वस्था आपको सता नहीं पाएगी। तो पहली तो बात है ये समस्त गोकुलों को आनंद देने वाला है, आप लोगों का कल्याण करने वाला है, और इसके कारण, इसके चलते आप लोगों को बड़ा आनंद प्राप्त होने वाला है, और समस्त दुर्ग से, समस्त दुखों से, दुर्दशाओं से आप, दुर्दशाओं का आप अतिक्रमण कर पाएंगे। तो गर्ग महाराज जी ने ऐसा कहा था। तो भगवान बलराम कह रहे हैं नंद बाबा प्रभृति जो वृद्ध गोपजन हैं उनको समझा रहे हैं प्रत्यसेध रीति भो आर्यपादाः अनेन सर्व दुर्गानि यूयम अंजस्तरिष्यथ इति गर्ग वचनात् अस्य तु एतादृश दुर्गोत्तरणम किम चित्रम। अर्थात श्लोक में कहा गया, गर्गाचार्य ने कहा कि इसके कारण आप समस्त दुर्गों का अतिक्रमण करेंगे।
तो जब इसके कारण ही हम लोग दुर्गों का अतिक्रमण करेंगे, तो ये क्या दुर्ग का अतिक्रमण नहीं कर सकता? ये तो स्वाभाविक है। जब दूसरों को वो दुर्दशा से बचा सकता है, तो खुद को भी वो बचा सकता है। और दूसरी बात है, यह जो समय है ये आप लोगों की दुर्दशा है, तो आप लोगों को ऐसे ये छोड़ करके कहीं भी नहीं जाने वाला है। तो ऐसे गर्गाचार्य के वचन के अनुरोध से भगवान बलराम नंद प्रभृति वृद्ध गोपजनों को समझा रहे हैं कि आप लोगों को जमुना हृदय में प्रवेश करके अपना प्राण त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह इस संकट से हम लोग सब बच जाएंगे। कन्हैया भी बच जाएगा, क्योंकि गर्गाचार्य जी का वचन है। और गर्गाचार्य कोई सामान्य ब्राह्मण नहीं है, वो अत्यंत दिव्य दृष्टा हैं, ज्योतिष शास्त्र के परम ज्ञानी हैं। उनकी बात अन्यथा नहीं हो सकती है, इसलिए आप उनकी बात पर विश्वास तो करें, थोड़ी देर इंतजार तो करें। एतादृश दुर्गोत्तरणम किम चित्रम इति विचार्य विवेकम भजत, अर्थात आप धैर्य रखिए, इतना बुद्धि बुद्धि को मत खोइए, अपना विवेक को मत खोइए, अपना विचार को मत छोड़िए, और इन बातों का आप स्मरण करिए। गर्गाचार्य ने कहा है यह अवश्य फलित होगा, ये बात मिथ्या नहीं हो सकती है। तो प्रत्यषेधत से भगवान राम कृष्णानुभावित इस तरह से प्रतिषेध कर रहे हैं। और आगे कह रहे हैं, आगे भगवान बलराम एक इमोशनल बात कर रहे हैं, जैसे कहते हैं ना इमोशनली हमको एक्सप्लॉइट कर रहा है, अर्थात उनको कुछ भावुकता के बात कह करके, एक तो पहले प्रामाणिक बात या डरावने की बात या ऋषि वचन कह करके रोकना चाहते हैं, तो आगे उनको एक इमोशनल बात कह करके रोकना चाहते हैं। कैसे है वो? युष्मासु हृदम प्रविष्टेषु पश्चात स्वस्त्यागतस्य अस्य मद अनुजस्य लालन पालनादिकम कैहि कर्तव्यम। हे बाबा, हे आर्य, हे 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 पितृगण, आप लोग जैसे बुद्धिमान और समझदार लोग, वयस्क लोग जो सब कुछ जानते हैं, आप लोग अगर ऐसा करिएगा तो काम कैसे चलेगा? आप लोग अगर हृदय में प्रविष्ट हो गए और आपका शरीर अगर नष्ट हो गया, और कन्हैया का तो यह स्वभाव है, बड़ी बड़ी दुर्गतियों से वो पार होकर के आया है, तो इस दुर्गति से वो पार होकर के जब आएगा तो फिर उसको लालन पालन करने का काम कौन करेगा? मैं तो नहीं कर पाऊंगा। हे मैया, हे बाबा, आप लोग तो समझदार हैं, आप लोग अगर प्राण त्याग करेंगे तो कन्हैया का यह स्वभाव है, वो दुर्गतियों से बच करके निकल आता है, तो आप लोगों का प्राण तो निकल गया होगा, आप लोग तो मर गए होंगे। अब कन्हैया जब वहां से लौट करके आएगा, उसको खिलाएगा कौन? उसको कौन मक्खन खिलाएगा? उनको कौन मिश्री खिलाएगा? ये सब काम मैं ही नहीं कर सकता हूँ। इसलिए आप लोगों को जिंदा रहना अत्यावश्यक है, आप अपने विवेक को मत छोड़िए। युष्मासु हृदम प्रविष्टेषु, भगवान बलराम बड़े चतुर हो गए। युष्मासु हृदम प्रविष्टेषु पश्चात स्वस्त्यागतस्य, स्वस्ति के साथ जब ये आ जाएंगे, अर्थात सही सलामत ठीक ठाक होकर के जब वहां से कालिय के कब्जे से आ जाएंगे, तब स्वस्त्यागतस्य अस्य मद अनुजस्य, ये जो मद अनुजस्य है, देखिए इसमें भी बहुत इमोशनली बात है, अर्थात मेरे भाई की सुरक्षा कौन करेगा? मेरे भाई का, मेरे अनुज का, मेरे कन्हैया का लालन पालन कौन करेगा? बहुत बड़ी इमोशनल बात कह रही है। मद अनुजस्य लालन पालनादिकम कई कर्तव्यम। और दूसरी बात है, आप क्या ये भूल गए, जब गर्गाचार्य ने नामकरण संस्कार हम दोनों का किया था, उस समय ये भी तो आपको कहा था, गोपायस्व समाहितः, अर्थात आप समाहित होकर के, अत्यंत सावधान होकर के इसकी सुरक्षा करिए। हे नंद बाबा, तस्मा नंदात्मजोयम ते नारायण समो गुणैः। हे नंद बाबा, श्री गर्गाचार्य जी कह रहे हैं, तस्मा नंदात्मजोयम ते, हे नंद बाबा, आपका यह जो आत्मज है, आपका यह जो पुत्र है,
ये नारायण समो गुण ही, ये कोई सामान्य बालक नहीं है, नारायण इसके सम है, अर्थात नारायण भी इसके तुलनीय हैं। इसलिए श्रिया कीर्त्यानुभावे न, अर्थात अपनी श्री के द्वारा, अपनी कीर्ति के द्वारा ये नारायण जैसे हैं, या नारायण इनके जैसे हैं, इस बालक के जैसे हैं। इसीलिए आप सावधान होकर के गोपा यस्व समाहिता, आप इनकी सुरक्षा करिए। अब वो गर्गाचार्य की बात को क्या आप उनकी आज्ञा का क्या आप उल्लंघन करने जा रहे हैं? इतने आदरणीय आचार्य हैं, ब्राह्मण हैं, आप तो ब्राह्मण भक्त हैं, तो गर्गाचार्य ने आपको जो दायित्व दिया है, आपको जो काम दिया है, उस काम का तो आप पालन करिए। गोपायस्व समाहित इति गर्ग महर्षि निदेश लंघने प्रवृत्ता कथम स्थ, आप लोग कैसे हैं, आप लोग कैसे इतने विवेकहीन हो गए हैं? गर्गाचार्य जी का वचन को छोड़ करके, आप कन्हैया को छोड़ करके अपना प्राण विसर्जन करने जा रहे हैं। गर्ग महर्षि निदेश लंघने प्रवृत्ता कथम स्तः, आप लोग कैसे हैं, कैसे ब्राह्मण भक्त हैं आप लोग कैसे हैं कि गर्गाचार्य जी की बात का आप लोग अनसुनी कर देते हैं, उसका उल्लंघन करना चाहते हैं, इत्यादि वाक्य ही। इस तरह की बहुत सारी बातें कह करके भगवान बलराम उनको समझाना चाहते हैं, क्योंकि वे ऐसा करने में समर्थ हैं, वे भगवान हैं, वे ही समझा सकते हैं। अब आप लोग कहिएगा, या हम लोगों के मन में यह प्रश्न आता है, जब भगवान का नामकरण हुआ था श्री नंदनंदन का, श्री कृष्णचंद्र का, तो उसी दिन तो भगवान बलराम का भी नामकरण हुआ था, तो वे भी तो इतने ही छोटे थे, तो जैसे वो बच्चे थे ये भी बच्चे थे, 8 दिन का, 6-7 दिन का, या कितने दिन के, एक महीने का, शायद 1 महीने का थे। तब उनको कैसे सब याद आ गया, उनको कैसे समझ में आ गया कि गर्गाचार्य जी ने क्या कहा था, क्या कहा था, वो सब समझा रहे हैं नंद बाबा को। तो लगता है ऐसी बात है कि इसकी चर्चा श्री नंद बाबा और गोपजना ये बार बार बच्चों के सामने करते होंगे। जैसे हम लोग बच्चों के बाल्यकाल की बातों को उनको बार बार सुना करके उनका आनंद देते हैं, तुम बचपन में ऐसे कर रहे थे और हमारे मित्र आए थे, तुमने ऐसे कर दिया, या उन्होंने तुमको ऐसे कहा। तो उस बात को नंद बाबा दोनों बालकों को गोद में लेकर के बार बार सुनाते होंगे, यशोदा मैया भी बार बार सुनाती होंगी कि तुम दोनों के बारे में, कन्हैया के बारे में गर्गाचार्य ने ऐसा कहा था, ऐसे कहा था। तो उस सब बात को भगवान बलराम खूब सावधानी से सुन रहे थे, और सब बातें उनको याद है, और इस समय उसके प्रयोजन होने के कारण वो सब बातें बता करके किसी तरह से नंद प्रभृति जो गोपजन हैं, जो अपना प्राणोत्सर्ग करने के लिए तत्पर हैं, तैयार हैं, उस कालिया हृदय में प्रवेश करने के लिए व्याकुल हैं, उनको किसी तरह से भगवान बलराम ने रोका। कृष्ण प्राणा निर्विशतो नंदादीन वीक्षतम हृदम प्रत्यसेधत्स भगवान राम कृष्णानुभाववित्। तो देखिए भगवान बलराम समर्थ हुए इस कर्म में। इतने सारे बड़े बड़े लोगों को, वृद्ध लोगों को समझाना ये कोई सामान्य बात नहीं है, क्योंकि वे भगवान थे। उन्होंने अपना ऐश्वर्य का परिप्रकाश इस तरह से किया कि इतना छोटा सा बालक होते हुए भी बातों को इतनी प्रभावपूर्ण ढंग से उन्होंने रख दिया, और प्रामाणिकता के साथ रख दिया कि सभी लोग समझ गए। इत्थं स्वगोकुलमनन्य गतिं निरीक्ष्य सस्त्री कुमारमति दुःखितमात्महेतुः आज्ञाय मर्त्य पदवीम् अनुवर्तमानः स्थित्वा मुहूर्तमुदतिष्ठद् उरंगबन्धात् इत्थं स्वगोकुलमनन्यगतिं निरीक्ष्य सस्त्री कुमारमति दुःखितमात्महेतुः आज्ञाय मर्त्य पदवीम् अनुवर्तमानः स्थित्वा मुहूर्तमुदतिष्ठदुरंगबन्धात्। अब भगवान क्या कर रहे हैं, ब्रजवासियों की क्या दुर्दशा है, और उसका भगवान बलराम
सामयिक किस तरह से समाधान भी करते हैं। ये सब कहने के बाद कालीय हृदय में कालीय के कब्जे में वर्तमान जो श्री नंदनंदन हैं, श्री कृष्ण हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया है, वे ये सब देख करके क्या सोच रहे हैं और क्या करने वाले हैं, उसकी वर्णना इस पद्य में की जाती है। इत्थम स्वगोकुलम अनन्य गतिम निरीक्षा। भगवान वहां से देख रहे हैं सब, ये सब ब्रजवासी, समस्त गायें, समस्त वत्स, वो सब खड़े हैं और उनकी हर क्रिया को, हर एक्टिविटी, उनकी जितने भी जो कुछ कर रहे हैं उसको भगवान वहां कालिय के कब्जे में रहते हुए भी देख रहे हैं। निरीक्षण कर रहे हैं, यानी बारीकी से देख रहे हैं कि ये लोग सब क्या कर रहे हैं। इत्थम स्वगोकुलम अनन्य गतिम निरीक्षा। यह जो गोकुल है, यह स्व है, ये भगवान इनको अपना मानते हैं, इसीलिए तो भगवान ब्रज में प्रकाशित हैं, गोकुल उनको प्यारा है। ये समस्त गोगण, गोपगण, गोपियां सभी भगवान को अतिशय प्रिय हैं, इसलिए स्व गोकुलम। तो स्व शब्द कह करके भगवान की इनके साथ जो आत्मीयता है उस बात को बताया जा रहा है। इत्थम स्वगोकुलम अनन्य गतिम निरीक्षा। भगवान समझ रहे हैं ये गोकुल अनन्य गति है, अर्थात हमको छोड़ करके इनकी कोई गति नहीं है। मेरे बिना तो ये निष्प्राण हैं, मेरे बिना तो ये निर्जीव हैं, मेरे बिना तो ये जड़ मूक बधिर आदि जैसे हैं, ये कुछ भी नहीं है। इत्थम स्वगोकुलम अनन्य गतिम निरीक्षा। अर्थात समस्त गोकुलों को, यानी वहां पास में जो ब्रजवासी खड़े हैं, जो गोगण खड़े हैं, जो वत्सगण खड़े हैं, उनको निरीक्षा। कैसे निरीक्षा? अनन्य गतिम, अर्थात भगवान के बिना, यानी मेरे बिना इनकी कोई गति नहीं है। इत्थम स्वगोकुल अनन्य गतिम निरीक्षा। और ये गोकुल कैसे है? ये केवल गायों का कुल नहीं है, सस्त्री कुमारम। यहाँ पर बालकगण भी आए हैं, जो छोटे छोटे बच्चे, भगवान देख रहे हैं मेरे से भी जो छोटे बच्चे हैं वे सब आकर के यहाँ उपस्थित हैं, और सब वृद्ध वृद्ध नारियां, जिनको हांटने में, मतलब जिनको पैदल जाने में भी कठिनाई होती है, वे भी वहां आ गई हैं। सब तरह के लोग आकर के, संपूर्ण ब्रज वहां आकर के इकट्ठा हो गया है। तो सस्त्री कुमार, स्त्री एवं कुमार आदि सहित, अर्थात सभी तरह के व्यक्तियों के सहित यह जो गोकुल है उसको अनन्य गति देख करके, अर्थात इनको अनाश्रय देख करके, निराश्रय देख करके, दुखितम आत्म हेतु हो। और यह गोकुल कैसा? अत्यंत दुखित है, अत्यंत निष्प्राण है, अत्यंत व्यथित है, अर्थात बहुत बड़ा वज्रपात सबके हृदय में हो गया है, ऐसा भगवान देख रहे हैं कालिय के कब्जे में विद्यमान रहते हुए भी। क्यों ऐसा हुआ? इनकी यह दुर्दशा, इस दुर्दशा का कारण क्या है? भगवान कहते हैं मैं ही इसका कारण हूं। मैं अगर आज कदम्ब के इतनी ऊंचाई पर चढ़ करके वहां खेला दिखाने का ये काम नहीं करता तो आज यह दुर्दशा नहीं होती। ये तो मेरे कारण ही यह दुर्दशा आई है। यह जो विपत्ति ब्रज में आई है, गोकुल में आई है, उसका एकमात्र कारण मेरी उच्छृंखलता है, मेरी दुष्टता है। तो ऐसा समझ करके आत्म हेतु हो, अर्थात मेरे कारण, अपने कारण यह दुर्दशा ब्रजवासियों की है, गोकुल की है, ऐसा समझ करके। इत्थम स्वगोकुलम अनन्य गतिम निरीक्षा। कैसा गोकुला? सस्त्री कुमारम। और कैसा गोकुल? अति दुखितम। क्यों? आत्म हेतु हो, अपने कारण से। आज्ञायमर्त्य पदवीम अनुवर्तमान। तो निरीक्षा और आज्ञाय, अर्थात उनको देख करके, उनकी दुर्दशा का दर्शन करके, एवं आत्म हेतु हो आज्ञाय, अर्थात तो वो समझ रहे हैं भगवान कि मेरे कारण ही ऐसा हुआ है, ऐसा समझ करके
मर्त्य पदवीम अनुवर्तमानः स्थित्वा मुहूर्तम उदतिष्ठत उरंग बंधा। तो थोड़ी देर के लिए वहां उस कालिय के कब्जे में रहने के बाद भगवान क्या कर रहे हैं, उरंग बंधात उदतिष्ठत, उरग के बंध से, अर्थात उरग के ये जो कब्जे से, उरग के जो उनको जकड़ करके रखा है, वहां से भगवान निकल पड़े। मर्त्य पदवीम अनुवर्तमान, मर्त्य पदवीम अनुवर्तमान, इसको व्याख्या में पढ़ेंगे हम लोग। अर्थात जैसे जैसे संसार में लोग सोचते हैं कि मेरे कारण इनको दुख हुआ है, या ऐसा ही कुछ व्याख्या होगा। मर्त्य पदवीम अनुवर्तमान भगवान, अर्थात सामान्य मनुष्य का जो विचार होता है, या वो जैसे दूसरे के दुख में दुखी होता है और दूसरे के दुख का कारण अगर खुद हो तो अपने को वो बड़ा कोसता है, तो उस तरह से भगवान भी अपने को दायी मानते हैं कि मेरे कारण ही ऐसा हुआ है, मेरी दुष्टता के कारण ही ऐसा हुआ है, इसलिए मुझे और इनको दुख देने का अधिकार नहीं है, इसका तुरंत समाधान होना चाहिए। आज्ञायमर्त्य पदवीम अनुवर्तमानः स्थित्वा मुहूर्तमुदतिष्ठत् उरंगबंधात्। इस पर श्रीधर स्वामीपाद कह रहे हैं, ये अनन्य गति शब्द को लेकर के श्रीधर स्वामीपाद की थोड़ी व्याख्या अलग है, चक्रवर्ती पाद की व्याख्या अलग तरह से है। अनन्य गतिम आत्मानम इत्थम निरीक्ष, ये अनन्य गति जो है ये विशेषण है गोकुल का। ये चक्रवर्ती पाद के मत में और श्रीधर स्वामीपाद के मत में आत्मानम अनन्य गतिम निरीक्ष, अर्थात अपने को असहाय मान करके भगवान देख रहे हैं कि और कोई उपाय नहीं है, क्योंकि अब ये जितने ब्रजवासी हैं इनकी प्राण रक्षा करनी है, और कालिय ने यह जो हमको संकट में डाल रखा है, इसके कब्जे से निकलने के लिए एक ही रास्ता है कि मैं अपना शरीर को बढ़ाऊं, क्योंकि ऐसा किए बिना इस कालिय को हम नियंत्रण नहीं कर सकते हैं, कालिय को पराजित नहीं कर सकते हैं, और गोकुल जन की रक्षा भी नहीं कर सकते। और दूसरी बात है कि भगवान देख रहे हैं वहां अकेले ही अकेले हैं, क्योंकि कालिय के साथ अगर उनको कालिय को अगर पराभूत करना है तो उनके साथ वो कोई भी नहीं, वो अकेले ही हैं। इसलिए अनन्य गतिम आत्मान निरीक्ष्य, अपने को अनन्य गति देख करके, एक तो यह बात है, और दूसरी आत्मा गोकुलम अनन्य गतिम निरीक्ष्य, यह भी व्याख्या है, ये चक्रवर्ती पाद की व्याख्या है, उसका हम लोग श्रवण करेंगे। अनन्य गतिम आत्मानम इत्थम निरीक्ष्य, जो अनन्य गति जिसका निरूपाय होकर के भगवान अपने को जब देख रहे हैं, इस तरह के कालिय के द्वारा पूरी तरह से आयत्त कर लिए गए हैं, अतएव आत्महेतु हो स्व गोकुलम अति दुखम अति दुखितम आज्ञाय, क्योंकि उनकी भगवान की यह जो गति है, ये जो अनन्य गति है, यानी वे असहाय हो रहे हैं, लग रहा है कि कालिय के कारण उनका प्राण हानि होने वाली है, और इसके कारण, इस अनन्य गति होने के कारण गोकुल अत्यंत दुखित है। वो ब्रजवासी जो हृदय के तट पर खड़े हैं, वे सब अत्यंत आहत हैं। स्व गोकुलम अति दुखितम आज्ञाय उरग बंधात उदतिष्ठत इत्यर्थ, उस सर्प के बंधन से, सर्प के बेष्टनी से भगवान निकल आए। इतनी ही बात श्री श्रीधर स्वामीपाद लिख रहे हैं, चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं। प्रत्युषेधः अनन्य गतिमिति पुंस्त्वम आर्षम, तो चक्रवर्ती पाद का कहना है गोकुलम अनन्य गतिम निरीक्ष्य, ऐसा अर्थ होना चाहिए, क्योंकि गोकुल का अवलंबन भगवान को छोड़ करके दूसरा कोई नहीं है, इसलिए गोकुल अनन्य गति है। जब अनन्य गति शब्द गोकुल का विशेषण है, और गोकुल नित्य नपुंसक, गोकुल शब्द नित्य नपुंसक शब्द है, इसलिए अनन्य गतिम ऐसा नहीं होना चाहिए, अनन्य गति होना चाहिए, क्योंकि ये भी नपुंसक शब्द है, इसलिए अनन्य गति ऐसा होना चाहिए।
लेकिन पुंलिंग शब्द के तरह इसका रूप हुआ है अनन्य गतिम, जैसे मति शब्द है उस तरह का रूप हुआ है, लेकिन वो क्लीवलिंग नहीं है। इसलिए चक्रवर्ती पाल कह रहे हैं अनन्य गतिमिति पुंस्त्वम आर्षम आज्ञाय यानी सम्यक ज्ञात्वा इत्थम स्वगोकुलमनन्य गतिम निरीक्ष्य सस्त्री कुमारमति दुःखितमात्महेतुः मुहूर्तम स्थित्वा, कालिय के कब्जे में एक मुहूर्त तक रह करके भगवान वहां से निकल पड़े। चक्रवर्ती पाद कहते हैं मुहूर्त का मतलब ये हुआ, मुहूर्तम यानी घटिका द्वयम, 2 घड़ी का समय को मुहूर्त कहते हैं। मुहूर्त लगभग 48 मिनट का होता है, इसलिए 2 घटिका का मतलब घटिका का परिमाण होता है 24 मिनट, यानी मुहूर्त तक तो लगभग 48 मिनट तक यानी 1 घंटे के आसपास, उससे कम समय तक कालिय के कब्जे में रहने के बाद घटिका द्वयम स्तब्ध इव स्थित्वा, स्तब्ध की तरह, निश्चेष्ट की तरह, निष्प्राण की तरह, मृतवत रह करके कालिय के कब्जे में। किंग रे कालिय, अब भगवान उसको चैलेंज कर रहे हैं, भगवान चुनौती दे रहे हैं कालिय को, अब तक तो हमने तुमको छुटकारा दे दिया, इसलिए तुमने मेरी यह दुर्दशा कर रखी है, और इस दशा के कारण हमारे समस्त प्रियजन ब्रजवासी मुझे छोड़ करके जिनकी कोई और सहाय नहीं है, उसकी उनकी यह दुर्दशा हो रही है। इसलिए रे कालिय, किंग रे कालिय त्वया विक्रम सर्वस्वम अहम दर्शितः, देख लिया मैंने, तुम अपना समस्त पराक्रम हमको प्रदर्शित, तुमने अपना समस्त पराक्रम हमको प्रदर्शित कर दिया, देख लिया मैंने, तुम कितना बलवान हो, कितना कुछ हमारा बिगाड़ सकते हो। रे कालिय त्वया विक्रम सर्वस्वम अहम दर्शितः एव संप्रति गोपबालकोपि अयम विक्रम बलम दर्शयति पश्य। अब हे कालिय, रे कालिय, अब नंद बाबा के पुत्र की बारी है, गोप बालक की बारी है, तुम्हारे जैसे बलवान नहीं है, छोटा सा बालक है, उसका अभी समय आ गया है। संप्रति गोप बालकोपि अयम विक्रम बलम दर्शयति, यह जो नन्हा सा बालक जिसको तुम तुच्छ समझ रहे थे, जिसको तुम अत्यंत हेय समझ रहे थे, वो अभी अपना विक्रम, अपना स्वरूप दिखाना शुरू किया है, तो उसका स्वरूप देख लो, उसके सामर्थ्य का अनुभव कर लो। विक्रम बलम दर्शयति पश्य इति उक्त्वा उरंगः यानी उरगः तद बंधाद उदतिष्ठत, तो सर्प के यह जो बंधन है, सर्प का जो कब्जा है, उस कब्जे से भगवान निकल आए। अब निकल आने के बाद कैसे निकल आए, कैसे संभव हुआ, इतने छोटे से भगवान बालक हैं तो कैसे निकल आए, इसका विवरण अगले पद्य में दिया जाएगा। इत्थम स्वगोकुलमनन्य गतिम निरीक्ष्य सस्त्री कुमारमति दुःखितमात्महेतुः आज्ञायमर्त्य पदवीम् अनुवर्तमानः स्थित्वा मुहूर्त मुदतिष्ठद उरंगबन्धात्। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। समस्त वैष्णव जनों के चरणों में मैं बारंबार प्रणाम निवेदन करता हूँ। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, उपस्थित समस्त भक्त वृंद की जय। जय श्री राधे, जय श्री राधे। राधे राधे। प्रणाम। जय हो, प्रणाम, पुनः प्रणाम। नमो नमो गुरुदेव, नमो नमः। प्रणाम नमो प्रणाम नमः। प्रणाम जय राधे। प्रणाम प्रभु। राधे 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 राधे। जय निताय जय निताय।